नमस्कार साथियों, अभी हम जीरापुर में हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता है। वो कुछ जीरापुर की रोड की समस्या के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हम बात करते हैं हमारे जीरापुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता तरुण चौबे जी से। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे प्रिंट मीडिया के सदस्य आपने जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो जीरापुर में कई तरह की समस्या है, पर ये सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे हम जीरापुर नगर में प्रवेश करते हैं और कम से कम ये 500 मीटर इतना या कम से कम 250 मीटर इतना लंबा रास्ता है। सारा रोड पक्का है। सिटी पोर्शन में अभी जो रोड बने थे अच्छे रोड के ऊपर रोड बना दिए, परंतु ये न जाने किस कारण से क्षेत्र के नेताओं ने, जो कि यहाँ पे दिन में 4 बार निकलते हैं, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि माननीय विधायक जी का गाँव भी यहीं से नजदीक है और उनका घर भी यहाँ से मेरे ख्याल से कम 100 मीटर दूरी पे है, तो वो भी यहाँ से निकलते हैं। न जाने क्यों उनका भी यहाँ पे ध्यान आकर्षण नहीं है। इस रास्ते पर मेरा गाँव भी पड़ता है काशीगढ़ी, मैं भी वहाँ पे जाता हूँ। कई बार मैंने देखा है यहाँ पे कई लोग गिर चुके हैं। कई लोग शादी में गए, कोई बच्चे साथ में रहते हैं तो बाइक से गिरे हैं और चोटें भी आई हैं। और न जाने इनकी क्या मंशा है शासन की, प्रशासन की, कि इस रास्ते को छोड़ के, या तो हो सकता है जीरापुर में जो लोग आए उनको ये बताना चाहिए कि ये हमारी व्यवस्था है, देखो कि ये हमने इतना खराब छोड़ रखा ताकि आप समझ जाए कि हम बताते क्या है और करते क्या है। नहीं, क्योंकि जो किया अच्छे रोड के ऊपर तो रोड बना दिया और जहाँ बना था उसको छोड़ दिया। ये जन समस्या है। पूरे नगर जीरापुर के लोग परेशान है। मंडी यहाँ से नजदीक है, तो इसलिए आज हम कांग्रेस के सभी लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आपको धन्यवाद है कि जो आपने इसको अपने उसमें लाए और इस आवाज को, इस समस्या को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो, क्योंकि यहाँ पे बस्ती है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहवासी भी है। यहाँ पे हमारे गिरिराज सिंह जी भी रहते हैं। उन्होंने भी कई बार बोला और मेरे ख्याल से कई बार आवेदन भी लगाए हैं कि इसको समस्या को समाधान किया जाए, परंतु कोई निराकरण नहीं उसका। तो मजबूरी में हमको अभी तो हम बात रख रहे हैं आपके माध्यम से, हो सकता है कि हमको फिर यहाँ पे कोई इसके लिए धरना प्रदर्शन या आंदोलन भी करना पड़े। कांग्रेस के लिए सड़क पे उतरना पड़ा, सड़क पे भी उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी। कांग्रेस तो हमेशा से ही न्याय के लिए और अन्याय के खिलाफ लड़ी है, चाहे वो अंग्रेज हो। देश की बात हो, देश आजादी के लिए भी कांग्रेस लड़ी है, और यहाँ पे अगर लोकतंत्र की बात है तो उसके लिए भी लड़ेगी, व्यवस्थाओं के लिए लड़ेगी, और जनता के हित में जो भी चीजें होंगी उसके लिए सदैव खड़ी रहेगी। इसी रोड पर कॉलेज पड़ता है ना, यहाँ पे 1 किलोमीटर कॉलेज पड़ता है। इसी रोड पर निकलती गाड़ी वगैरह जो भी निकलता, बच्चा बच्ची जो भी निकलता, कॉलेज का भी बच्चा बच्ची भी इसी रोड पर निकलता है। फिर आपको क्या लग रहा है कि किस कारण की वजह से इतना सा टुकड़ा छूट रहा है? आप तो क्या पता है, इनको बहुत बार उछाल दिया पर बन ही नहीं रहा है कि इतने इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत से लड़का लड़के गिरते हैं, उठते हैं, गांव के लोग गिर जाते हैं, उठते हैं, बारिश होती है। ये सर आपके घर के सामने ही है, आपने क्या क्या प्रयास किया अभी तक? मैंने कई बार कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया और पिछले साल सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की थी। और जहाँ तक मेरे ख्याल से ये गूंगी बहरी सरकार जो है चंदा खाने में व्यस्त है और पब्लिक को जानबूझ के परेशान करना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई लोकल नेता की भी नहीं सुन रहे हैं ये लोग हैं। ये डायरेक्ट मोदी जी, अमित शाह जी और सीएम अपने मोहन सरकार है ना, ये सब अस्त व्यस्त है। चंदा चोरी की, तो चंदा चोरी की वजह से हो सकता है श्री राम ने इनकी मति भ्रष्ट कर दी हो। यही कॉलेज है, ये सारे बहुत सारे लोग यहाँ घटना होती है। कई बार एक्सीडेंट भी हुआ, कई लोगों को मैंने यहाँ से नीचे खाई से भी उतारा, लेकिन क्या ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, एक हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष गोपाल सिंह सोंदिया है। क्या कहना चाहते हैं सर आप? नमस्कार भैया, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जीरापुर नगर से ही लगा हुआ कृषि उपज मंडी है। यहाँ से ये जो रोड जा रहा है, यहाँ से 50 मीटर दूर कृषि उपज मंडी है। रोजाना सैकड़ों वाहन, ट्रैक्टर और पिकअप वगैरह वहाँ पे जाते हैं। वो सभी किसान परेशान होते हैं। बहुत सी बार उनका नाज भी यहाँ पर उलट जाता है और बरसात में यहाँ पर घुटनों घुटनों तक पानी भरा रहता है। उसके आगे अगर हम जाएं यहाँ से 100 मीटर दूर, तो वहाँ पर कॉलेज है जिसमें लगभग 2500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वो सभी इसी रास्ते से रोज निकलते आते जाते हैं, तो उनको बड़ी परेशानी होती है, कठिनाई होती है। उसके अलावा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर काशीगढ़ी गाँव है। काशीगढ़ी गांव में विधायक जी का निवास है, सभी जानते हैं। उसके अलावा जीरापुर नगर में अगर हम देखें यहाँ से 50 मीटर दूर, तो यहाँ पर विधायक जी का कार्यालय है। वहां से वो रोज दिन में 3-4 बार आते जाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं उनका क्यों ध्यान नहीं जाता है इस पे, या फिर उनकी गाड़ी थोड़ी ऊंची है तो नीचे बम्पर नहीं लगता है। लेकिन बाकी लोगों के पास बाइक है और उसके अलावा छोटी गाड़ियां हैं, तो वो यहाँ पे
बम्पर लगता है। यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये पुलिया में देखिए आप, ये गाड़ियों के बम्पर लग रहे हैं। और इधर की साइड में जो है लगातार इंदौर है, इंदौर लोग जाते रहते हैं। हमारे यहाँ से जीरापुर नगर से सैकड़ों लोग जाते हैं, तो परेशान होते रहते हैं। और इधर कई गांव लगे हुए हैं जिनके लोग रेगुलर परेशान हैं। लोग हमें बार बार बोलते हैं कि भैया ये क्यों नहीं बन रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो भैया तो सत्ता वाले जाने, सत्ता वाले क्यों नहीं बना रहे। हमारा काम है कि हम इसको दर्शाएं, लोगों के सामने लाएं। आगे हम लोगों का जो प्लान है वो अगर ये नहीं बनता है तो इस पर हम चक्का जाम करेंगे। हमने ध्यान आकर्षण के लिए आज यहाँ पर 5-7 लोग जो हम इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए हुए हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है, उसमें घुटनों तक पानी भरा रहेगा। हम लोग घुटने घुटने पानी में खड़े होकर यहाँ पर धरना देंगे अगर इन लोगों ने ये कार्य नहीं किया तो। धन्यवाद। हमारे साथ में कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भगवान सिंह जी है। क्या कहना चाहते हैं सर इस समस्या के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रोड है यहाँ पे, ये देखिए आप इधर लगाओ, आप कैमरा इधर कीजिए। ये यहाँ पे क्या है कि ये 52 नंबर का रोड है, मतलब ये यहाँ से इंदौर जाता है, इंदौर से इधर अपने सुसनेर तरफ भी जाता है, राजस्थान तक भी जाता है, कोटा तक भी जाता है। तो इससे क्या होता है कि अपने शासकीय कॉलेज भी इधर ही पढ़ता है। तो यहाँ से बच्चे बालिकाएं यहाँ पे निकलती है। ये गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे में क्या है कि उनका स्कूटी जो भी उनका साधन है उनका गिर जाते हैं। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो हमेशा ही क्या है कि ये शासन प्रशासन इस बात को संज्ञान में बिल्कुल नहीं लेना चाहती है। वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी क्या है कि वो भी यहाँ पे 10 बार निकलते हैं। उनका गांव भी इधर ही पड़ता है और उनकी कार्यालय भी इधर ही पड़ता है। उसके बावजूद भी उनको भी ये बात का कोई ध्यान नहीं है कि भाई जनता ने उनको वोट दिया। जब मोहन यादव जी की, मुख्यमंत्री जी की, मोहन यादव जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी ये क्या है भाई, जनता ने उनको चुना तो क्या इसलिए चुना कि भाई हम गड्ढे में पड़ते जाएंगे, भविष्य बिगड़ेगा बच्चों बच्ची का। हमेशा यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब भी देखा इस पे कोई भी ध्यान नहीं है। और आने जाने वाले यहाँ आम जनता, जब सरकार बनी डबल इंजन की तो आम जनता के लिए बनी कि भाई केवल ऐसे ही दिखावा के जुमलाबाजी के लिए बनी। ये सब आम जनता के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता को तो कोई राहत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। और हमेशा से यहाँ पे बरसात का समय है, गड्ढा भरे हुए हैं पानी से, और जितने भी साधन निकलते हैं वो सब ये इसमें गिर जाते हैं। मतलब तो हम मोहन यादव जी से ये मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के इस संगठन के माध्यम से, कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में ले, अन्यथा कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ेगा। ये हमारा निवेदन है मोहन यादव जी से और यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस काम पे ध्यान देकर वो जनता को राहत दे, वरना कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरने के लिए मजबूर रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। तो आज ये जीरापुर की समस्या, वो बोलते हैं ना पूरा जीरापुर शहर हमारा सुंदर है, वो बोलते हैं ना गांव की दशा गोइला से पता चलती है। ये हमारे जीरापुर में कोई भी बाहर से आता है तो आते से उनका स्वागत ऐसे गड्ढों से होता है। इसलिए हमारे न्यूज के माध्यम से प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का समाधान करें। ऐसे ही हम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को।